यूपी होमगार्ड 2026 में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। इनमें से कई क्वेश्चंस सीधे एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए हुए। पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय जैविक संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय जैविक संस्थान की बात हुई है तो आपको राष्ट्रीय जैविक संस्थान उत्तर प्रदेश में पूछता है तो आपको याद रखना है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। स्टूडेंट जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करेंगे जरूर। अगला, प्राचीन इतिहास में वाकाटक राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। किसने की थी जल्दी से बताएंगे, फटाफट से उत्तर बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहने वाला है विंध्य शक्ति ने की थी। किसने? विंध्य शक्ति। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। संचित निधि का वर्णन जल्दी से बताएंगे किसमें किया गया है। तो अनुच्छेद 266 में किया गया है। किसमें? संचित निधि का वर्णन जो है 266। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। भूगोल में कारकाडम पहाड़ियां मुख्य रूप से भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं, जिन्हें इलायची पहाड़ियां भी कही जाती है। कार्डेमम पहाड़ियां या फिर इलायची पहाड़ियां भी जिन्हें कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कहां पर स्थित है। तो ये आपकी स्थित है कहां पर? केरल और तमिलनाडु। बी बिल्कुल सही जवाब है, केरल और तमिलनाडु किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु। आपको याद रखना है स्टूडेंट, सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। आज का सेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बी बिल्कुल यहां पर सही जवाब होगा, बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। इसरो द्वारा फरवरी 2024 में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा अत्याधुनिक उपग्रह लॉन्च किया गया है? इसरो द्वारा जल्दी से बताएंगे मौसम की सटीक जानकारी के लिए। तो ये आपका लॉन्च किया गया है कौन सा? INSAT 3DS है। इनसैट 3DS जिसे आप कह सकते हैं, इनसैट 3DS। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का विजय सागर पश्चिम बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश का विजय सागर पश्चिम बिहार कौन से जिले में स्थित है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये आपका महोबा में है। कहां पर है? विजय सागर आपका महोबा में है, याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 1905 में लंदन इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में इंडिया हाउस, लंदन में जो इंडिया हाउस की स्थापना हुई 1905 में हुई। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है, दो प्रश्न यहां से बन सकते हैं। दूसरा है स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना आपकी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में लघु वित्त स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आवश्यक पूंजी की बात हुई तो कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़ होनी चाहिए। कितनी? 200 करोड़ रुपए। बी बिल्कुल सही जवाब है। लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी 200 करोड़ होनी चाहिए बैंक स्टार्ट करने के लिए, याद रखेंगे। मानव शरीर में कुफर कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? कुफर कोशिकाएं कौन से अंग में पाई जाती है मानव शरीर में? तो ये आपकी यकृत यानी कि लीवर में पाई जाती है। कहां पर? यकृत यानी लीवर, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताएंगे। स्पष्ट रूप से है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 243 में है। किसमें? अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा, याद रखेंगे। भूगोल में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन से देश शामिल है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से कौन से देश शामिल है भूगोल में? तो कौन कौन से हैं जल्दी से बताएंगे। सोमालिया है, इथियोपिया है, और कौन सा है? जिबूती है और इरिट्रिया है। ये बिल्कुल यहां पर सही जवाब है। 4 देश हैं, कौन से? याद कर लेंगे आप इनके नामों को। ये सही जवाब होगा। वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? मुख्य अतिथि कौन थे? याद रखेंगे। इमैनुअल मैक्रो थे। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपके फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के। ये भी पूछ सकता है 2024 में भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के अतिथि आए हुए थे? तो आपको याद रखना है फ्रांस। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क क्षेत्र मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुर्क क्षेत्र मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। किसके लिए? सीमेंट। डी सही जवाब होगा। 1739 में ईरानी शासक नादिर
शाह ने करनाल के युद्ध में किस मुगल सम्राट को बुरी तरह से हराया था? करनाल के युद्ध में 1739 में। जल्दी से बताइए किसे हराया था? तो ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला को, किसे? मोहम्मद शाह रंगीला को बुरी तरह से किसे हराया था? भारतीय संसद की प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? कौन से सदन में इसे लाया जा सकता है सरकार के खिलाफ? तो ये आपका केवल लोकसभा में। कहां पर? केवल लोकसभा में इसे लाया जा सकता है। अगला, भौतिक विज्ञान में अत्यधिक निम्न तापमान को मापने के लिए किस विशेष वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? विज्ञान में अत्यधिक निम्न तापमान को मापने के लिए, जल्दी से बताएंगे, साइंस के क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में। तो किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोमीटर का। किसका? क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यूनेस्को द्वारा 2023 में भारत के किस शहर को संगीत का शहर का दर्जा दिया गया है? यूनेस्को में शामिल हो गया। जल्दी से बताएंगे, संगीत के शहर के नाम से किसको किया गया है? तो आपको ग्वालियर को, भैया किसको? ग्वालियर याद रखेंगे। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? राज्य का पहला प्लास्टिक जो पार्क है कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका गोरखपुर याद रखेंगे। गोरखपुर में किया जा रहा है। कहां? गोरखपुर। वर्ष 1928 में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? जल्दी से बताएंगे कहां पर की गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। कहां पर? सी बिल्कुल सही जवाब है। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में की गई थी। कहां पर? दिल्ली में। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो बेसिक क्वेश्चंस थे। आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आगे के क्वेश्चंस को मिस बिल्कुल मत करना सभी स्टूडेंट। अगला, स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किया है जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्न इसमें रखे गए हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है पूरी, उनको रखा गया है। तो साथियों, जिसमें आपको आंसर के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे एकदम रियल एग्जाम की तरह से ही। बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो बाई जरूर करें, नहीं तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं। बाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करेंगे तो पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड होगी, लेकिन पहले आपको 21 रुपये की पेमेंट करनी होगी। 21 रुपये की जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है, पैसे कट जाते हैं, आपके पीडीएफ नहीं मिल पाती है पेमेंट होने के बाद, तो वहां पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है। तो जाएं आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा की खानें किस राज्य में स्थित हैं? यूरेनियम उत्पादन के लिए जादूगोड़ा की खानें हैं जो किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपकी कहां पर है? झारखंड में है। झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में। अगला, अर्थव्यवस्था में मुद्रा अवमूल्यन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा अवमूल्यन करने का, डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। सी बिल्कुल सही जवाब है, निर्यात को बढ़ावा देना। ऑटोमोबाइल ईंधन पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है उसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे, मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो इसका किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्टेन नंबर का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्टेन नंबर पैमाना होता है उसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड 2024 में फिल्म ओपनहाइमर के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। फिल्म कौन सी है? ओपनहाइमर है। किसे मिला है? तो ये आपका सिलियन मर्फी को मिला है। किसे? सिलियन मर्फी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्रश्न को, सिलियन मर्फी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है? जैव प्रौद्योगिकी कार्य कहां पर किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में किया गया है भैया, याद रखेंगे, लखनऊ में किया गया है। सी राइट आंसर है। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताएंगे जल्दी से कौन थे? तो ये आपके कौन थे?
लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके 30 सदस्य होते हैं सभी लोकसभा से। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सभी लोकसभा से होते हैं 30 सदस्य। विश्व के भूगोल में काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ने वाली प्रसिद्ध जल संधि कौन सी है? काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो आपकी है बास्फोरस जल संधि। कौन सी है? बास्फोरस जल संधि। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे फटाफट से। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? अब देखिए एक प्रश्न आपका तैयार है यहाँ से। विटामिन बी में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट याद रखेंगे। रासायनिक नाम आपको याद कर लेना है, सीधे 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। तो रासायनिक नाम इसका क्या है? रासायनिक नाम आपका है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन नाम है, कोबालामिन। बी बिल्कुल सही जवाब है, साइनोकोबालामिन। नाम थोड़ा सा कठिन है, 2-3 बार आप याद करेंगे तो हो जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व किस राज्य, केंद्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? डार्क स्काई रिजर्व जल्दी बताएंगे। डार्क स्काई रिजर्व तो आपका लद्दाख में, लद्दाख के होनले में। कहां पर? कौन सी जगह? लद्दाख के होनले। डी बिल्कुल राइट आंसर है। सेखा झील जिसे राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सेखा झील की बात हुई, यूपी के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी अलीगढ़ में है, यूपी के अलीगढ़ में है सेखा झील, याद रखेंगे। मध्यकालीन भारत के दौरान महमूद गजनबी के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध फारसी महाकाव्य शाहनामा की रचना किसने की थी? सीधा भी पूछ सकता है, शाहनामा की रचना किसने की थी? जल्दी से बताएंगे किसने की थी। तो शाहनामा की रचना आपकी किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। किसने? अमीर खुसरो। कई बार पूछा जाता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किन 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा किन नई 4 भाषाओं को जोड़ा गया है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। तो इसमें आपका जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। बी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सी 4 भाषाएं हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, याद रखेंगे 4। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपकी मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। डी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और भी बेहतर एकदम प्रो लेवल पर बनाने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन पीडीएफ तैयार किया है जिसमें आपको 5000 प्रश्नों का संग्रह मिलने वाला है। 50 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको मिलेंगे। ओनली ऑन 80 रुपए में आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, विद क्वेश्चन और आंसर के साथ मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज इसमें आपको हर एक क्वेश्चन की स्पेशल व्याख्या मिलने वाली है। कोई भी क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, व्याख्या पढ़ के एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उसको फीड कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका डेमो देखेंगे। डेमो देखने के लिए लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको एक मिलेगा प्रैक्टिस सेट, आपको उसको आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसी ग्रुप में आपको हमारा क्यूआर कोड, यूपीआई नंबर मिलेगा। पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद स्टूडेंट आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको सभी पीडीएफ मिलने वाली हैं, प्रैक्टिस सेट की जितनी भी पीडीएफ हैं सब आपको वहीं मिलेंगी। आप वहां से अपना डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही डेमो जरूर चेक करें, एक बार डेमो जरूर देखें। सभी स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डेमो चेक करने के बाद आप इसको बाई कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मापने के लिए वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य रूप से किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए, तो खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यानी कि सीपीआई का उपयोग किया जाता है। बी राइट आंसर है। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला? भैया महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है, याद रखेंगे।
मध्यकालीन वास्तुकला का शानदार उदाहरण लाल दरवाजा मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाल दरवाजा मस्जिद उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? जौनपुर में है। कहाँ है भैया? जौनपुर, याद रखेंगे, जौनपुर में। चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस राजपूत शासक ने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने करवाया था, याद रखेंगे। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत ऐतिहासिक रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतीय स्वायत्तता, याद रखेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, किसकी स्थापना शुरुआत किस ऐतिहासिक अधिनियम के तहत की गई थी? जल्दी से बताएंगे तो ये आपकी की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कील नहर किन दो प्रमुख सागरों को आपस में जोड़ती है? कील नहर जो है किन दो प्रमुख सागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपकी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सी राइट आंसर है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, याद रखेंगे। पनडुब्बियों और जहाजों द्वारा समुद्र के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने वाली तकनीक का पूर्ण रूप क्या होता है? सोनार। जिसे सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। पनडुब्बियों द्वारा समुद्र के नीचे वस्तुओं का पता लगाया जाता है, जल्दी से बताएंगे तो ये आपका इसका पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग जिसे कहते हैं, याद रखेंगे। ये बिल्कुल सही जवाब है, ये राइट आंसर है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया भाषणी प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? भाषणी प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस तकनीक पर आधारित है? तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर आधारित है। एआई पर आधारित है, बी बिल्कुल सही जवाब है, एआई आधारित है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर बांके बिहारी कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ पर विकसित किया जा रहा है इसे? तो इसको विकसित किया जा रहा है मथुरा वृंदावन, बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मथुरा वृंदावन में किया जा रहा है। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुए ऐतिहासिक समझौतों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक समझौतों को? पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पूना एक्ट, सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की पूंजी का अनुपात क्रमशः क्या होता है? अनुपात क्रम से क्या होता है? जल्दी से बताएंगे तो अनुपात क्रमशः तीनों होता है, 50, 15, 35 का अनुपात होता है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। खगोलीय विज्ञान में हेली का धूमकेतु पृथ्वी से लगभग कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है हेली का धूमकेतु? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल पर भैया, कितने? 76 वर्षों के अंतराल पर, याद रखेंगे, सी सही जवाब है। मानव शरीर में होने वाला टिटनेस रोग जिसे लॉकजा भी कहते हैं मुख्य रूप से किसके संक्रमण के कारण होता है? टिटनेस जो है किस संक्रमण के कारण से होता है? जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, किसके? जीवाणु या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जिसे कहते हैं, जीवाणु, ज्यादातर बैक्टीरिया जिसे होते हैं, बी बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतरराष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे फटाफट से, तो ये आपका लंदन, ब्रिटेन में है, ये बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर है? लंदन में है, याद रखेंगे। जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार जीता है? किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार जीता है? तो ये आपका आर्याना सवालेंका ने जीता है। किसने? आर्याना सवालेंका, याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। लद्दाख में स्थित प्रसिद्ध खारे पानी की झील पेंगोंग त्योसो भारत और किस देश के बीच की सीमा साझा करती है? भारत और किस देश के बीच सीमा साझा करती है? जल्दी से बताएंगे। पेंगोंग त्योसो नाम में ही ऐसा है जिसे आप आसानी से बता देंगे, चीन है भैया, चीन के ही नाम ऐसे होते हैं, चीन के ही नाम ऐसे होते हैं। स्टूडेंट, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की आपको जानकारी मिल सके। अगला है, रासायनिक विज्ञान में वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? फटाफट से बताएंगे, एकमात्र धातु कौन सी है वो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड? ये होती है आपकी ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है भैया, बी राइट आंसर है।
अमृत बाजार पत्रिका नामक प्रसिद्ध बंगाली समाचार पत्र की स्थापना 1868 में किसके द्वारा की गई थी? बंगाली समाचार पत्र का प्रसिद्ध बंगाली समाचार पत्र की स्थापना जल्दी से बताएंगे फटाफट से, तो ये आपकी गई थी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। बी सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, सी राइट आंसर होगा, याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में बेगम समरू द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च स्थित है? प्रसिद्ध कैथोलिक चर्च कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में है? जल्दी से बता देंगे तो ये आपका मेरठ में है भैया। कहां पर है? मेरठ, याद रखेंगे, बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना किस समिति की ऐतिहासिक सिफारिशों के आधार पर की गई थी? तो ये आपकी की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति, याद रखेंगे। विश्व के भूगोल में मेजाजिम्बिक चैनल अफ्रीका की मुख्य भूमि को किस प्रमुख द्वीप से अलग करता है? किस अफ्रीका की मुख्य भूमि को किस प्रमुख द्वीप से अलग करता है? जल्दी से बताएंगे तो ये अलग करता है भैया मेडागास्कर से। किससे? मेडागास्कर, सी बिल्कुल सही जवाब है। फरवरी 2024 में खेले गए आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता था भैया? 2024 में भारत को हरा दिया था। कौन से देश ने जीता था? फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भैया, ऑस्ट्रेलिया ही करता है ऐसे काम, डी सही जवाब है। विज्ञान में विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? एनीमिया, रक्तलाप, जिसे रक्त ताल्पता भी कहते हैं, एनीमिया हो सकता है। जल्दी से बताएंगे तो ये आपका होता है फॉलिक एसिड के कारण, बी बिल्कुल सही जवाब है, फॉलिक एसिड होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है जिसे NSRTC भी कहते हैं? फटाफट से बताएंगे कहां पर स्थित है, तो ये आपका वाराणसी में है। कहां है? वाराणसी, याद रखेंगे, ए सही जवाब है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका किसे चुना था? जीवी मावलंकर को चुना गया था। किसे? जीवी मावलंकर, ए बिल्कुल सही जवाब है। अर्थशास्त्र में लाफर वक्र मुख्य रूप से किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? किन दो चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? सॉरी, करों के बीच में। कर की दर और राजस्व कर, यहाँ पर चरों गलत लिख दिया है, यहाँ पर कर होना चाहिए था, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। कर की दर और कर और राजस्व, कर राजस्व के बीच में, बी सही जवाब है। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? जल्दी से बताएंगे तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है मुख्य रूप से। श्रेय किसे दिया जाता है? मुख्य रूप से थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है, बी राइट आंसर है। भूगोल में माउंट कोसिसिको निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कोसियुस्को, जल्दी से बताएंगे। माउंट कोसियुस्को निम्नलिखित में से किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सबसे ऊंची है, किस देश की है भैया? ये कौन से देश की है? जल्दी से बताएंगे कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की है, सी बिल्कुल सही जवाब है। कुख्यात अपराधियों और संगठित माफियाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन आधिकारिक रूप से किस वर्ष किया गया था? यूपीएसटीएफ का गठन पूछ रहा है, सीधा सीधा आपको ये पता होना चाहिए। यूपीएसटीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? जल्दी से बताएंगे कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये आपका 1998 में किया गया था, 1998 आपको याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञान में पायर हेलियोमीटर नामक उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे? पायर हेलियोमीटर का उपयोग जल्दी से बताएं किसे मापने के लिए किया जाता है? तो सौर विकिरण को मापने के लिए। किसे? सौर विकिरण, सी बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, याद रखेंगे। 1784 में हुई थी। विलियम जेम्स किसने की थी? विलियम जेम्स ने की थी, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य के राज्यपाल
को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जल्दी से बता देंगे फटाफट से, कौन दिलाता है? तो आपका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या फिर का मुख्य न्यायाधीश। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित प्रसिद्ध महापरिनिर्वाण मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका स्थित है हिरण्यवती नदी पर। कौन सी? हिरण्यवती नदी पर। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वास्तुकला के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान प्रत्यज्यकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका रिकेन यामामोटो को दिया गया है। किसे? रिकेन यामामोटो, याद रखेंगे। सी राइट आंसर है। भवाई भारत के किस राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक लोक नृत्य है? भवाई कहाँ का है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका कहाँ का है? गुजरात का है। सी राइट आंसर होगा। कहाँ का है? गुजरात का है। अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी अरेना का वैश्विक मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अरेना का वैश्विक मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? तो ये आपका अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखेंगे। वर्ष 1937 में भारत में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से? ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? जल्दी से बताएंगे। मुख्य रूप से इसका संबंध आपका कौन से क्षेत्र से है? तो आपका दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन में है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद बांध के पीछे बनी कृत्रिम झील का नाम क्या है? रेहंद बांध के पास में जो बनी कृत्रिम झील का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। कृत्रिम झील का नाम पूछा है तो इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम है इसका, गोविंद वल्लभ पंत सागर। भी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के किस वायसराय के कार्यकाल में 1881 में भारत की पहली नियमित दशकीय जनगणना कराई गई थी? 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में? जल्दी से बताएंगे। कौन सा वायसराय था उस समय? वायसराय कौन सा था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। ये कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना थी, 1881 में हुई थी। जल्दी से बताएंगे। 1881 में, याद रखेंगे, पहली थी ये, आजादी से पहले की थी। अगला, भौतिक विज्ञान में ऑर्गन गैस का सबसे आम और प्रमुख उपयोग किस में किया जाता है? भौतिक विज्ञान में आर्गन का, जल्दी से बताएंगे, किस में किया जाता है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, विद्युत बल्ब में किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑर्गन। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस और लोक अवस्था मुख्य रूप से किस सूची का विषय है? मुख्य रूप से यह किस सूची का विषय है? तो ये आपका राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का विषय है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसमें 50वीं रैंक मिली है, 85, याद रखेंगे, 85 मिली है। सी बिल्कुल सही जवाब है। विश्व के भूगोल में कारपेंटेरिया की खाड़ी किस देश के उत्तरी तट पर स्थित है? कौन से देश के उत्तरी तट पर स्थित है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर है। ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना पूछी है, कौन से वर्ष हुई थी? 1887 में हुई थी। कब? 1887 आपको याद रखना है। 1887 आपको याद रखना है। 1887 कब हुई थी भैया? 1887 आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, नववंश का संस्थापक कौन था जिसने मगध पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी? नववंश का संस्थापक कौन था? तो नववंश का संस्थापक था महापद्म नंद था। कौन सा? महापद्म नंद था, नंद वंश का संस्थापक, याद रखेंगे, नंद। पुरुष टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है 2023 में? कौन से देश ने जीता है? तो ये आपका इटली ने जीता है। किसने? इटली ने जीता है। यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा खनिज तत्व अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है? रक्त का थक्का, आरबीसी, जल्दी से बताएंगे, कौन सा होता है खनिज आवश्यक होता है? कैल्शियम होता है। कौन सा? कैल्शियम होता है। डी राइट आंसर है। वर्ष 2024 में मिलन नामक बहुपदीय नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? भारत के कौन से शहर में आयोजित किया गया था? जल्दी से बताएंगे। 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में किया गया था। कहाँ? विशाखापट्टनम, याद रखेंगे। बी राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में चौथे और अंतिम राजवंश अराविडु वंश
की स्थापना किसने की थी? अराविडू वंश की स्थापना पूछिए तो किसने की थी? तिरुमल ने की थी भैया। तिरुमल याद रखना है, किसने की थी? तिरुमल ने की थी। अगला देखेंगे, अगला दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला, जल्दी से बताएं किस जिले में? सहारनपुर में किया जा रहा है। कहां पर? सहारनपुर याद रखेंगे, सी बिल्कुल सही जवाब है। गोल्फ के खेल से संबंधित प्रसिद्ध वॉकर कप किस प्रकार की प्रतियोगिता है? गोल्फ खेल से संबंधित किस प्रकार की प्रतियोगिता है? तो ये आपकी एमेच्योर पुरुष गोल्फरों के लिए है। किसके लिए है? एमेच्योर यानी कि शौकिया पुरुष के लिए है, गोल्फ करो पुरुष के लिए है, सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा सबसे पहले किस देश की न्याय प्रणाली से उत्पन्न हुई थी? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बताएंगे फटाफट से। तो ये आपकी हुई थी अमेरिका से, बी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका, बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के संरक्षण क्षेत्र में आता है? कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, जल्दी से बताएंगे तो ये आपका आता है गंगा नदी के संरक्षण क्षेत्र में आता है, सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया के लेखक कौन है? फटाफट से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है लेखक इसके? तो इसके लेखक हैं A.L. बासम है। कौन है? A.L. बासम है, बी बिल्कुल सही जवाब है, A.L. बासम है। फरवरी 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन लॉन्च किया था? कौन सा पेस मिशन लॉन्च किया था? जल्दी से बताएंगे किसने किया था? तो ये आपका किया था जॉक्सा ने। किसने? जॉक्सा, बी बिल्कुल सही जवाब है, जॉक्सा ने किया था, जॉक्सा। दक्षिण अमेरिका के विशाल और उपजाऊ घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका के विशाल और उपजाऊ घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनलैंड, जल्दी से बताएंगे फटाफट, किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है पंपास के नाम से जाना जाता है, पंपास, डी बिल्कुल सही जवाब है, पंपास के नाम से। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है, बी बिल्कुल राइट आंसर है, मुंबई में स्थित है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में बनाई गई प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद का नाम क्या है? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद का नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे, प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिद का नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। किसे? 2.5 दिन का झोपड़ा, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, फटाफट से बताएंगे। भारत का सिराज हिंद कहा जाता है, तो ये आपका जौनपुर को कहा जाता है, सी राइट आंसर है, जौनपुर। राष्ट्रीय जलमार्ग जो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है किन दो स्थलों को जोड़ता है? किन दो स्थलों को जोड़ता है? तो ये आपका प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है, बी राइट आंसर है। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। पिछले ही सेट में इसको कराया है। जिन भी स्टूडेंटों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। यूपी होमगार्ड के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पर, अंतिम प्रहार सीरीज की इसमें कराया गया है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में, बी राइट आंसर होगा। रसायन विज्ञान में सिल्वाइट मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण खनिज या धातु का अयस्क है? सिल्वाइट, फटाफट से बताएंगे, सिल्वाइट को बताएंगे तो ये आपका है पोटेशियम का है। किसका? पोटेशियम, बी राइट आंसर है, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वर्ल्ड वेस्टलैंड डे किस तिथि को मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे तो ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, ए राइट आंसर होगा, याद कर लेंगे। भारत सरकार द्वारा मार्च 2024 में हाशिए पर रहने वाले वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो इनके लिए आपका फटाफट से बताएंगे कौन सा किया है? पीएम सूरज, कौन सा? पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ए बिल्कुल सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद रखना है।
अगला है अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अर्थशास्त्र में जो ग्रेसम का नियम है किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है मुद्रा का प्रचलन से है। बी राइट आंसर है, मुद्रा का प्रचलन से है, बी राइट आंसर होगा। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक नगर कालपी जहां महर्षि वेदव्यास का जन्म स्थान माना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। कालपी जो है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, कमेंट करके बताएंगे। SW का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा सभी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भी साथियों ने नहीं किया है, और जो साथी PDF या फिर हमारे मॉक टेस्ट को जो प्रैक्टिस सेट को बाय करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आज ही बाय करें। कोई बुक वगैरह बाय करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स का सजेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर आप बाय कर सकते हैं। डेली क्लास चलती है चैनल पर, तो सभी स्टूडेंट चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना। सभी स्टूडेंट अपना स्कोर एक बार जरूर कमेंट करके बताना।